Hello everyone. Now let us move on to the third part of the chapter number 8, The Silk Road, which is written by Nick Middleton. अब तक हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि राइटर बता रहे हैं कि वो डार्चन पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने एक गेस्ट हाउस ले लिया है। डार्चन ये वो जगह है जहाँ पर आकर आगे की जो जर्नी है वो पैदल करनी पड़ती है। तो ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग अपने लिए एक गेस्ट हाउस ले लेते हैं या कोई होटल बुक कर देते हैं। ये वो जगह है। फिर उसके आगे की जो जर्नी है माउंट कैलाश की वो पैदल करनी पड़ती है। अब वो डार्चन पहुंच चुके हैं अपने ड्राइवर के साथ। रास्ते में जो जगह पड़ी थी होर, उस जगह से क्या हुआ था कि वहाँ पे जो खुला कचरा था, खुले कचरे के ढेर के आसपास से वो घूमते रहे, आगे तक आए। तो वो बता रहे हैं कि मेरा जो ज़ुकाम था वो फिर से शुरू हो गया था। अब ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उस कचरे की वजह से। और जो उन्होंने चाय पी थी उससे भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला था। उनकी नाक जो थी वो फिर से रुक गई थी और उन्हें सोने में तकलीफ़ हो रही थी। उन्हें तसल्ली नहीं मिल रही थी सोने से। उनकी दूसरी नाक जो थी वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रही थी, उनसे नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर ऑक्सीजन। राइटर कह रहे हैं कि हम उतनी ही ऊंचाई पर थे जितना जो रावू है, रावू जो जगह थी जितनी ऊंचाई उसकी है उतनी ही ऊंचाई पर हम यहाँ डार्चन में भी थे। अब और उसको पहले भी ये तकलीफ़ें होती थी। राइटर बता रहे हैं कि उन्हें पहले भी ये तकलीफ़ें होती थी, लेकिन अब जो ये तकलीफ़ आई है वो अब उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रही है। वो पूरी रात सो नहीं पाए उस गेस्ट हाउस में। वो बहुत डरते रहे। उनकी अंदर की आवाज़ ये कह रही थी कि वो शायद अब मर जाएंगे। शैतान टूक हिम टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द नेक्स्ट मॉर्निंग। शैतान जो कि एक ड्राइवर हैं वो उनको राइटर को मेडिकल कॉलेज लेकर चले गए दूसरी सुबह, क्योंकि वो पूरी रात सोए नहीं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो उनको मेडिकल कॉलेज लेकर गए। इट वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्टरी विद अ डोर विच लीड टू ए लार्ज कोर्ट यार्ड। ये जो मेडिकल कॉलेज था वो बिल्कुल मॉनेस्टरी की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक मॉनेस्टरी है। मॉनेस्ट्री का मतलब होता है जो बुद्ध लोगों का टेम्पल होता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट वर्शिप करते हैं, उसको मोनेस्टरी कहा जाता है। तो राइटर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक हॉस्पिटल की तरह नहीं था, वो एक मोनेस्टरी की तरह दिखाई दे रहा था। और लंबा सा कोर्ट यार्ड था उस तरफ, अंदर की तरफ। They went to a dark and cold consulting room filled by a Tibetan doctor who wore nothing kind if random articles which he expected. राइटर कह रहे हैं जब हम अंदर को गए तो अंधेरा था कमरे में और ठंडा ठंडा कमरा था बहुत ज़्यादा। उस कमरे में एक तिब्बतन डॉक्टर थे, वो बैठे थे और उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं पहन रखी थी कि जिससे पता चले कि वो एक डॉक्टर हैं। तो कह रहे हैं मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाया था कि ये एक डॉक्टर होंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई पैराफर्नालिया पहना हुआ था। पैराफर्नालिया का मतलब है कोई ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी या कोई मास्क नहीं लगा रखा था या उन्होंने स्टेथोस्कोप भी नहीं ले रखा था। पैराफर्नालिया का मतलब होता है थिंग्स जो पहननी चाहिए डॉक्टर को। वो कोई चीज़ उन्होंने पहन नहीं रखी थी जिससे ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक डॉक्टर है। उन्होंने जो चीज़ पहन रखी थी वो था थिक पुलोवर एंड अ वुली हैट। ही आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल फीलिंग हिज वेन्स। डॉक्टर ने उनकी रिस्ट को पकड़ा, उनकी वेन्स को चेक किया और उनसे सारी प्रॉब्लम पूछी कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं किस तरीके से सो नहीं पाया, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर, मेरी नाक बंद है। ही टोल्ड द ड्राइवर दैट इट इज़ कोल्ड एंड ही हैड एन इफेक्ट ड्यू टू कोल्ड एंड आल्टीट्यूड चेंज। ड्राइवर वो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर ने उनको ड्राइवर को बताया कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो कोल्ड की वजह से हो रही हैं और ये सारा की सारा जो कुछ है ये कोल्ड और आल्टीट्यूड चेंज है। आल्टीट्यूड का मतलब होता है जो ऊंचाई पर ये आए हैं। तो डार्चन भी ऊंचाई पर है, तो कह रहे हैं ये सब ऊंचाई की वजह से हुआ है आपको। ही गेव हिम सम मेडिसिन एंड रीअश्योर्ड हिम दैट ही विल बी एबल टू डू द कोरा। राइटर डॉक्टर से ये पूछते हैं कि क्या मैं कोरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उस पर जो डॉक्टर हैं वो उसको दिलासा देते हैं, नहीं नहीं क्यों नहीं, तुम कोरा भी कर पाओगे। द तिब्बतन डॉक्टर गेव हिम अ 5-day कोर्स। डॉक्टर ने उनको 5 दिन की दवाइयाँ दे दी। ही केम आउट विद अ ब्राउन एनवलप विच हैड 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए और डॉक्टर ने उनको ब्राउन एनवलप दिया था और उस एनवलप के अंदर 15 स्क्रूज ऑफ पेपर थे। 15 स्क्रूज ऑफ पेपर एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। ये जो पुड़ियाएँ होती हैं इनको हम स्क्रूज ऑफ पेपर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम गेस्ट हाउस चले गए, फिर हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने अपनी पहली पुड़िया खोली ब्रेकफास्ट के बाद जो लेनी थी मुझको। जब वो मैंने खोली तो उसमें ब्राउन पाउडर था और वो मैंने गर्म पानी से ले लिया।
इट टेस्टेड लाइक सिनेमन एंड द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर नियरली द सेम। राइटर कह रहे हैं कि जब मैंने वो मेडिसिन ली तो वो बिल्कुल सिनेमन की तरह थी। ये जो लकड़ी होती है जो कि हम गरम मसाले में डालते हैं उसको कहा जाता है सिनेमन। उसका टेस्ट बिल्कुल सिनेमन जैसा था। और लंच टाइम और बेड टाइम की जो दवाइयाँ थी, जो पैकेजेस थे, वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था। दे लुक्ड लाइक शीप डंग, वो बिल्कुल शीप डंग की तरह दिखाई देती थी जो दोपहर की दवाई थी, और बेड टाइम की जो दवाइयाँ थी शीप डंग की तरह थी। बोथ हैड स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैकेजेस, इस तरीके की गोल गोल दवाइयाँ थी, स्फेरिकल ब्राउन पैकेजेस में थी। आफ्टर टेकिंग द फुल डे मेडिसिन ही स्लेप्ट पीसफुली दैट नाइट, जब पूरा दिन उन्होंने इस तरीके से मेडिसिन ली तो उस रात वो बहुत सुकून से सोए। शैतान लेफ्ट हिम इन डार्चन व्हेन ही केम टू नो दैट ही इज़ गोइंग टू बी फाइन। शैतान अब लासा की तरफ निकल गया वापस। शैतान ने अब इनको डार्चन में छोड़ दिया है। अब राइटर यहाँ पर अकेले हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे, जब उन्हें पता चला कि अब ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो शैतान ने उनसे कह दिया कि अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से। He told him as a Buddhist that if he had passed away, it would not matter, but it would be bad for business. जाते जाते उन्होंने ये बात कही राइटर को कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और बुद्धिस्ट होने के नाते मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी सवारी को यहाँ तक लेकर आता हूँ और वो मर जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरे बिज़नेस को फ़र्क पड़ जाता। लोग ये कहते कि देखो ये जिस आदमी को लेकर आए थे वो कैसे मर गया। तो वो यहाँ पे ड्राइवर ये बात कह रहा है कि अगर आप मर भी जाते ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बिज़नेस के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। अब वो शैतान जो है वो उसको डार्चन में छोड़ के अपने घर की तरफ वापस जा रहा है। नेक्स्ट डे डार्चन वॉज नॉट लुकिंग सो बैड। दूसरे दिन अब राइटर यहाँ अकेले हैं क्योंकि शैतान जा चुका है। डार्चन जो जगह है अब वो उन्हें बुरी नहीं लग रही है। इट वॉज डस्टी, वो डार्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा डिस्क्राइब करके बता भी रहे हैं कि डार्चन कैसी जगह है। डस्टी है, पार्शियली रूइंड यानी टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पर। एंड हैड लोड्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज एवरीवेयर, इधर उधर कचरा भी पड़ा हुआ है और ढेर पड़ा हुआ है बहुत सारा। द ब्राइटली शाइनिंग सन इन ब्लू स्काई गेव हिम द विजन ऑफ हिमालयास, सूरज चमक रहा था, अब उनको सूरज बहुत अच्छा लग रहा था, सूरज ब्लू स्काई पर चमक रहा था और हिमालय का विजन दिखाई दे रहा था, गुरला मंदाता का। ये गुरला मंदाता हिमालय है। ही वॉज एबल टू सी अ लिटिल बिट विद क्लाउड्स सस्पेंडेड ओवर इट। Darton had some basic general stores selling Chinese soaps, cigarettes and strings of prayer flags. यहाँ पर वो डार्चन के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पर चाइनीज सोप्स और सिगरेट्स और प्रेयर फ्लैग्स मिलते हैं, क्योंकि ये जगह जो है यहीं से लोग जो है वो पैदल यात्रा करने जाते हैं माउंट कैलाश के लिए, तो वहाँ पर प्रेयर फ्लैग्स भी मिलते हैं। एवरी आफ्टरनून मैन वुड गैदर फॉर अ गेम ऑफ पूल, और हर दोपहर को वहाँ पर आदमी इकट्ठे होते हैं गेम ऑफ यानी पूल का गेम खेलने के लिए। They would sit around a shabby table looking strange in the open air while women washed their hair in iced water of a small stream which flowed all the way to his guest house. वो लोग वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। They would sit around a shabby table, shabby यानी उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, shabby means poor condition। इस तरीके की टेबल है, वहाँ पर आकर लोग बैठ जाते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। ओपन एयर में जो औरतें हैं वहाँ पर अपने बाल धो रही होती हैं, इस तरीके से बाल धो रही होती है ठंडे ठंडे पानी से। आइस्ड वाटर होता है जो कि उनके गेस्ट हाउस की तरफ से होकर बहकर निकलता है। डार्चन हैड नो पिलग्रिम्स विच वर अ सेटबैक फॉर हिम। राइटर बता रहे हैं कि डार्चन जो जगह है वहाँ पर तीर्थयात्री जो थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कि होने चाहिए, क्योंकि वो कैसे सीज़न में आए हैं यहाँ पर उस सीज़न में राइटर आए हैं जिस सीज़न में लोग कम दिखाई देते हैं। ये वो सीज़न नहीं था जिस टाइम पर लोग कोरा करते हैं। He was told that in the peak season of pilgrimage in this town was filled with visitors. राइटर बता रहे हैं कि जब पीक सीज़न होता है ना कोरा करने का, तो ये टाउन जो है वो पूरा की पूरा विजिटर्स से भर जाता है, लेकिन इस टाइम पर विजिटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ऐसे टाइम पर आए हैं जो सीज़न नहीं है। Some brought their own accommodation such as tents which were set up in the plains. वो ये भी बता रहे हैं कि जब सीज़न होता है ना उस टाइम पर लोग अपने अपने एकोमोडेशन लेकर आते हैं, जैसे कि टेंट्स लेकर आ गए और वो वहाँ पर अपने टेंट्स को गाड़ देते हैं वहाँ पे। He felt that he had arrived at that place way too early.
राइटर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ, यानी उस सीज़न में नहीं आया हूँ जिस सीज़न में मुझको आना चाहिए था। वन डे वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ऑप्शंस वाइल हैविंग अ ग्लास ऑफ टी एट डार्चन्स ओनली कैफे, ही कंक्लूडेड दैट देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस फॉर हिम एज ही मेड लिटिल प्रोग्रेस ऑन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। एक राइटर बता रहे हैं कि एक दिन जब ये सोच रहे थे अपने ऑप्शन के बारे में कि भाई कैसे जाना चाहिए कोरा करने के लिए, किस रास्ते से निकलूं, और मतलब चढ़ाई पर कैसे जाऊंगा, मेरे मेरे साथ कोई है भी नहीं, कंपेनियन भी नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा, ये चीज़ें वो सोच रहे थे। वो कहाँ सोच रहे थे? वो डार्चन के एक कैफ़े में बैठे हुए थे, चाय थी उनके हाथ में, हैविंग अ ग्लास ऑफ टी। तब ये वो कंक्लूड कर रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, किस तरीके से जाना चाहिए इस रास्ते से। वो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। एज ही मेड लिटिल प्रोग्रेस ऑन द सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने सोची थी कि वो सोचा था कि ऐसा होगा, ऐसा करूँगा मैं, अपनी जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो चीज़ हो पाएगी मेरी, लेकिन उस चीज़ में उनको कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही थी। He was having difficulty in sleeping, which had not made it easy for him. He had no option other than to wait until the peak season of pilgrimage. राइटर कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वेट करता तब तक कि पीक सीज़न जो होता है पिलग्रिमेज का, तब तक मैं आऊँ यहाँ पर। और वैसे भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनको परेशानियाँ थी, डिफ़िकल्टी थी स्लीपिंग की, पहले भी होती थी। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले भी ये प्रॉब्लम्स होती थी इन सब चीज़ों की, स्लीपिंग की। द ट्रेल वॉज मच फ्रीक्वेंटेड बाय द ट्रैवलर्स, ये जो ट्रेल है, ये जो रास्ता है, वो ट्रैवलर्स से हमेशा भरा रहता था पीक सीज़न में, ये राइटर बता रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है, उन्हें तो वेट करना पड़ेगा पीक सीज़न तक, क्योंकि उनको बहुत कुछ लिखना भी था इस बारे में। ही कुड डू कोरा अलोन बट इट वॉज अ सीजनल सेशन बट बिकॉज ऑफ द रूट ब्लॉकेज बाय स्नो। वो कोरा करना चाहते थे, वो कह रहे हैं ही कुड डू कोरा, वो कोरा करेंगे, अकेले करेंगे, बट इट वॉज अ सीजनल सेशन, लेकिन ये तो सीजनल सेशन है बिकॉज ऑफ द रूट ब्लॉकेज बाय स्नो। He had no idea if the snow was cleared and he was not feeling good about dirty ice that still resided on the bank of Darjan's small streams. राइटर ये कह रहे हैं कि उनको कोई आइडिया भी नहीं था कि अगर स्नो जो है वो साफ, मतलब बर्फ़ नहीं होगी, क्लियर होगा रास्ता, एंड ही वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट डर्टी आइस। वहाँ जिस गेस्ट हाउस के पास वो रहते थे वहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे आइस के, जिसकी वजह से उनकी वो जो रास्ता था वो ज़्यादा कैसा हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए, क्योंकि रास्ते में इस तरीके के डर्टी आइस भी आ रहे थे स्मॉल स्ट्रीम्स में। ही हैड बीन फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सिंस सितान लेफ्ट। अब उन्हें प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही थी? अब हो रही थी उनको प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की, कम्युनिकेशन की, क्योंकि शैतान था नहीं और जो और लोग थे वो दूसरी लैंग्वेज में बात करते थे, इसलिए अब उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि किससे क्या पूछूं मैं। नो वन न्यू मच इंग्लिश, कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता था टू आंसर इज बेसिक क्वेश्चन। ही मेट नॉर्बू इन ए कैफ़े, फिर वो एक कैफ़े है उसमें वो नॉर्बू से मिलते हैं, और वो जो कैफ़े है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया राइटर ने। स्मॉल डार्क वास्ट विद लॉन्ग मेटल स्टव, छोटा सा था, डार्क था, वास्ट है, सब बता रहे हैं। वो उनकी दीवारों के बारे में भी डिस्कस करा है उन्होंने। वॉल्स और सीलिंग्स जो है वो ट्विस्टेड है, मल्टी कलर्ड प्लास्टिक शीट्स लगी हुई हैं, डिफरेंट कलर की स्ट्राइप्स हैं उस पर। इट वॉज मेड इन टू अ फॉर्म इन बिग शॉपिंग बैग्स which were sold over China and in many other countries of Asia and Europe. Plastic was China's successful export along the Silk Road. राइटर प्लास्टिक के बारे में भी बता रहे हैं कि चाइना जो प्लास्टिक है वो यहीं से होकर निकलता है। दैट कैफ़े हैड ओनली वन विंडो, राइटर बताते हैं कि जिस कैफ़े में मैं नॉर्बू से मिला था वहाँ उस कैफ़े में एक ही विंडो है, और उस विंडो पर वो आकर बैठ जाते थे और अपनी नोटबुक को के पेजेस जो हैं वो पलटते रहते थे, उसको पढ़ते रहते थे, और वो अपने साथ टाइम पास करने के लिए एक नावल लेकर आए थे और उसको भी वो पढ़ते थे वहाँ पर। नॉर्बू वंस सॉ हिज बुक, एक बार नॉर्बू ने उनकी बुक को देख लिया और उन्होंने उनसे कहा क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूँ, तुम्हारे अपोजिट में बैठ सकता हूँ। वो टेबल जो थी जहाँ वो बैठे थे वो अनस्टेबल थी, यानी हिलती डुलती टेबल थी। ही आस्क्ड हिम इफ़ ही इज़ इंग्लिश आफ्टर ही ऑर्डर्ड टी, राइटर जो है वो उससे पूछते हैं क्या तुम इंग्लिश हो, तब वो कहते हैं कि हाँ मैं एक इंग्लिश हूँ। वो बड़ा खुश हो जाते हैं राइटर कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और भी है साथ में।
The protagonist guessed that he must not be a local as he was wearing a windsheeter and metal rimmed spectacles which were of western style. राइटर बहुत खुश हो जाते हैं और वो गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो कोई लोकल आदमी नहीं है, शायद ये भी बाहर का आया हुआ कोई आदमी है, क्योंकि उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था। उन्होंने क्या पहन रखा था? नॉर्बू ने विंड शीटर पहन रखी थी, मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे और जो कि वेस्टर्न स्टाइल का दिखाई दे रहा था। नॉर्बू वॉज अ तिब्बतन हु वर्कड इन बीजिंग। नॉर्बू वैसे तो तिब्बतन था, लेकिन वो बीजिंग में काम करता था, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। नॉर्बू टोल्ड हिम दैट ही हैड कम हियर टू डू कोरा। नॉर्बू उनको बताते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं दूसरे से, फिर बताता है कि मैं भी इंग्लिश हूँ और आप भी इंग्लिश हैं। नॉर्बू बताता है कि मैं यहाँ कोरा करने आया हूँ। प्रोटेगोनिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं, यानी कि राइटर बहुत खुश हो जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि वो अकेले नहीं हैं। नॉर्बू वॉज राइटिंग एकेडमिक पेपर्स ऑन कैलाश कोरा। नॉर्बू ने एकेडमिक पेपर्स भी लिखे हैं कैलाश कोरा के ऊपर और उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर इन वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क्स। ही हैड नेवर डन द कोरा हिमसेल्फ, लेकिन नॉर्बू ने कभी कोरा नहीं किया था। वो कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ लिखा तो है, लेकिन मैंने कोरा नहीं किया है। नॉर्बू वॉज एक्साइटेड व्हेन ही गॉट टू नो व्हाई द प्रोटेगोनिस्ट वॉज एट डार्चन। नॉर्बू बहुत एक्साइटेड था ये जानकर कि ये जो राइटर हैं ये क्यों आए हैं डार्चन, वो जानना चाहता था। ही सेड दे कुड बी अ टीम हु आर टू एकेडमिस्ट हु एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब राइटर कह रहे हैं कि चलो एक बहुत अच्छी टीम बन गई है, हम दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं और बहुत अच्छी तरह से एक लाइब्रेरी बना सकते हैं हम दोनों। द प्रोटेगोनिस्ट बिलीव्ड हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग। राइटर बहुत खुश हो रहे हैं और राइटर जो है वो ये अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैं पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आया था ना, अब वो काम कर जाएगी, क्योंकि अब उनको एक साथ ही मिल गया है पिलग्रिमेज के लिए। नॉर्बू वॉज ऑल्सो स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस जस्ट लाइक हिम। नॉर्बू भी वहीं रह रहा था गेस्ट हाउस में जैसे राइटर रह रहे थे। नॉर्बू वॉज एज इल इक्विप्ड लाइक हिम। नॉर्बू जो था वो भी बिल्कुल राइटर की तरह इन सब चीज़ों से अनजान था कि किस तरीके से हमें यात्रा करनी है। इल इक्विप्ड का मतलब होता है वो जानता नहीं था कुछ भी। तो ना तो राइटर इस बारे में कुछ जानता था कि हमें कैसे रास्ता बनाना है, कैसे जाना है वहाँ, और ना ही ये जानते थे। तो दोनों में से कोई नहीं जानते थे। दे बोथ वर इल इक्विप्ड। नॉर्बू केप्ट टेलिंग हिम दैट ही वॉज टू डल। नॉर्बू हमेशा उन्हें कहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा डल है, बोरिंग है, एंड टायर्ड टू वॉक, वो बहुत जल्दी थक जाता है, एंड ही वॉज फैट। वो क्यों थक जाता है? क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मोटा है। ये राइटर को वो हमेशा कहता था कि भाई देखो मुझसे चला नहीं जाता ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ, मैं थक जाता हूँ बहुत जल्दी क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ। नॉर्बू वॉज नॉट अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट बट ही वॉज एन एंथुजियास्ट। नॉर्बू के बारे में राइटर बता रहे हैं कि वो वैसे कहा जाए तो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट थे। ओरिजिनली द प्रोटेगोनिस्ट प्रिडिक्टेड दैट द ट्रैक वुड बी गुड इन अ कंपनी ऑफ एनी डीप बिलीवर, बट ही फाउंड नॉर्बू टू बी एन आइडियल पार्टनर। पहले तो प्रोटेगोनिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो रास्ता है, जो मुझे कंपनी चाहिए जाने के लिए उस रास्ते पर, तो पहले तो वो ये सोचते थे कि मुझे एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत है, ऐसा इंसान चाहिए जो सब कुछ जानता हो, गुड डीप बिलीवर हो, जो कोरा के बारे में सब कुछ जानता हो। लेकिन अब उन्हें नॉर्बू मिला तो नॉर्बू को देखकर उन्हें ये लगा कि नहीं, इससे अच्छा आइडियल पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। दे डिसाइडेड टू हायर सम याक्स टू कैरी देयर लगेज। अब दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम याक्स को हायर कर लेंगे और हम अपना लगेज जो है वो याक्स के ऊपर रखेंगे। एंड ही हैड नो इंटेंशन लाइंग डाउन फ्लैट ऑल ओवर द माउंटेन। लेकिन नॉर्बू जो है वो कह रहा है कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसका कोई इरादा नहीं है कि वो इस तरीके से यात्रा करके आएगा जैसे लोग दंडवत करके जाते हैं ना, इस तरीके से चल रहे हैं, फिर आगे चले गए, फिर खड़े हो गए, फिर दंडवत कर दिया। तो कह रहा है कि मैं इस तरीके से यात्रा नहीं कर पाऊंगा वहाँ माउंट कैलाश की। ही हैड नो इंटेंशन लाइंग डाउन फ्लैट ऑल ओवर द माउंटेन। Norbu finally said it is not possible for him while he collapsed across the table, laughing hilariously. His tummy was also too big. राइटर कह रहे हैं नॉर्बू फाइनली ये बात कहता है कि ये मुझसे होगा भी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए कि मैं इस तरीके से दंडवत प्रणाम करके कोरा करके आऊँ। बहुत सारे लोग इस तरीके से कोरा करते हैं और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा।
और इसी तरीके से ये बात वो कहते कहते एकदम से हंसने लग जाता है और वो टेबल से टकरा जाता है। ही कोलैप्स्ड अक्रॉस द टेबल लाफिंग हिलेरियसली। जब वो टकराता है तो उसकी टमी जो थी वो बहुत ज़्यादा बिग होती है, तो जिसकी वजह से ये कहा गया है कि लाफिंग हिलेरियसली हिज टमी वॉज ऑल्सो टू बिग। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दंडवत कर ही नहीं पाता। हिज टमी वॉज ऑल्सो टू बिग, तो वो कैसे करता है ये काम, दंडवत करके किस तरीके से वो कोरा करके आता, इसलिए वो कहता है कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो हेयर आई हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर।